गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 के सभी बच्चे दो चर राशि के रेखीय समीकरण के प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चल रही है एक्सरसाइज नंबर 3.2। बड़े अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ को सॉल्व किया गया। आइए कुछ और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 इक्वल टू 8। दूसरा है x माइनस 1/2 प्लस y प्लस 3 है, y प्लस 1/2 इक्वल टू 9। ये है बच्चों सवाल, आपका प्रश्न। आप प्रश्न की वर्तमान स्थिति में अगर जाएंगे तो आप कुछ रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, कुछ मानने के योग्य नहीं है। थोड़ा चेंज करिए। समीकरण 1 से इसको हम लिख सकते हैं x/2 धन 1/2 y/3 ऋण 1/3 बराबर 8। x/2 धन y/3 धन 1/2 ऋण 1/3 बराबर 8। x/2 धन y/3 धन, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, 3 ऋण 2, यानी x/2 धन y/3 बराबर हो जाएगा 8 ऋण 1/6। x/2 धन y/3 बराबर 8 छक 48 में से 1 गया 47/6। अब इसे आप समीकरण नंबर 1 बनाएं। देखिए सीधा हो गया ये। ठीक इसी तरह आप आइए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x/3 ऋण 1/3 धन y/2 धन 1/2 बराबर 9। तो x/3 धन y/2 ऋण 1/3 धन 1/2 बराबर 9। यहां थोड़ा करते हैं। x/3 धन y/2 और इसका एलसीएम भी 6 होगा, तो -2 धन 3 1/6 बराबर हो जाएगा 9 धन 1/3 ऋण 1/2। पक्षांतर कर दिया डायरेक्ट मैंने, और एलसीएम ले लेंगे तो 6/1 करके 9 छक्का 54 धन 3 दूनी 6 2 3 6, तो 54 2 56 ऋण 3/6 यानी 53/6 x/3 धन y/2 समीकरण नंबर 2। अब आपका प्रश्न पूरी तरह दो चर राशि के रेखीय समीकरण में परिवर्तित हो गया। अब आप चाहें इसको तो थोड़ा और भी सरल कर सकते हैं। सरल ये यहां पर देखिए, यहीं पर एक लाइन में 3x धन 2y/6 बराबर हो जाएगा 47/6। ये कट गया, 3x धन 2y बराबर 47। ठीक इसी तरह 2x धन 3y बराबर हो जाएगा 53। ये एक समीकरण और ये दूसरा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए जिस भी विधि से चाहिए, जो विधि आपको अच्छे से समझ में आई हो, प्रतिस्थापन और विलोपन से उस विधि का प्रयोग करें। यानी 3x धन 2y बराबर 47, 2x धन 3y बराबर 53। हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, गुणा। 9x धन 6y, तो 3 7 21, 3 चौका 12 2 14,
4x धन 6y, 2 3 6, 2 5 10। इसे आप 3 बनाएं, इसे 4 बनाएं और घटा दें, कट जाएगा 5x और ये आ जाएगा 11 में से 6 गया 5 और 3 को 3 35 आ जाएगा। x बराबर 35/5, 5 7 35, x का मान 7 आया। समीकरण 1 से 3 × 7 धन 2y बराबर 47, तो 2y बराबर हो जाएगा 47 ऋण 3 7 21, 7 में से गया 6 और ये 26, तो y का मान आ जाएगा 26/2 13, यानी x बराबर 7 और y बराबर 13। ये आपका आंसर है। इस तरह प्रश्न को आप हल करेंगे। ये सवाल नंबर था आपका 24। और आइए 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व करते हैं। 27 मेरे समझ से जो ज्यादा टफ है उसको तो मैं कर ही दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27, a/x माइनस b/y इक्वल टू 0। a/x माइनस b/y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ab² x प्लस a² b/y इक्वल टू a² प्लस b²। ये है सवाल नंबर 2। तो अब आप डायरेक्ट देखिए, विलोपन विधि का प्रयोग करें, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन ना लगाएं तो यहाँ a² b है, यहाँ b है, तो a² का इसी में कर दीजिए गुणा, तो a³ हो जाएगा बाई x, a² b/y इक्वल टू 0, समीकरण 3 बना। और इसे आप डायरेक्टली ऐसे नोट कर लीजिए, a² b/y इक्वल टू a² प्लस b², ये समीकरण 2 है। आप इसे जोड़ दीजिए, a³ बाई x प्लस ab² इक्वल टू a² प्लस b²। a को कॉमन करते हुए a² प्लस b²/x इक्वल टू a² प्लस b²। नाउ x इज इक्वल टू a इंटू a² प्लस b² b²। ये कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू मिल गई x। अब समीकरण 1 से a/x a/a माइनस b/y इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, b/y इक्वल टू 0 माइनस b/y इक्वल टू -1, y इक्वल टू b। ये देखिए आपका सवाल नंबर 2 था। और आगे चलिए एक आध क्वेश्चन, आइए। और 28वां भी आ जाइए, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। समीकरण 1 बना, 4/√x एंड -9/√y इक्वल टू 1। देखिए अब दो विधियां हैं,
चाहे तो आप डायरेक्ट इसे इसी स्वरूप में सॉल्व करिए जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया। चाहे तो आप रिड्यूस कर सकते हैं कि लेट 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। बाद में उस p को √x में और q को √y से कंपेयर करके तब आप सॉल्व करिए। और मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, देख लीजिए अभी तो लीनियर इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, आप इसी में 3 का कर दीजिए गुणा। तो 3 दूनी 6 बाई √x प्लस 3 त्रिका 9 √y इक्वल टू 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 3। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 1, समीकरण नंबर हो गया 2। आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। 6 4 10/√x बराबर 7। तो √x बराबर हो जाएगा 10/3 दूनी 6 7, 10/7। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 100/49 आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 28, 100/49। अब यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से तो क्या मिलेगा, 2/√100/49 धन 3/करणी में y बराबर 2। तो यह आ जाएगा 2/10/7 धन 3/करणी में y बराबर 2। 7 चला गया ऊपर तो 7 दूनी 14/10 धन 3/करणी में y बराबर 2। तो 3/करणी में y बराबर 2 ऋण 14/10, 10 दूनी 20, 6 आ जाएगा 10, 3/करणी में y। तो 6 गुणे करणी में y बराबर 30। तो करणी में y बराबर 30/6, 6 25 30, करणी में y बराबर 5। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y बराबर कितना आएगा, 25। तो ये देखिए, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। केवल नंबर आप क्वेश्चन को मत गिनिए कि हम 5 टू किए कि 10 टू किए, कुछ नहीं आने वाला है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय पहला काम टारगेट फिक्स करो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। रिजल्ट ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो भी हमारे समीकरण में चर राशियां हैं हमें उनका मान ज्ञात करना है, चाहे वो विधि कोई भी हो, ग्राफिकल हो, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, वज्र गुणन, आगे पढ़ोगे। उसे ज्ञात करने के लिए अब वो किस स्वरूप में है। अगर रूट में है तो बिना वर्ग किए रूट हटेगा नहीं, रूट नहीं हटेगा तो हमको प्योर चर राशि का मान मिलेगा नहीं। जैसा मैंने वर्ग करके यहाँ देखिए, यहाँ भी वर्ग किया हूँ। रूट ऑफ x इक्वल टू दिस, देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस। रूट ऑफ y इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 25। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। इसको आप आराम से करिए, फिर आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ax धन by बराबर c। ax धन by बराबर c समीकरण नंबर 1, और bx धन ay, bx धन ay बराबर 1 प्लस c समीकरण नंबर 2। आपका सवाल ये है। अब हम अगर विलोपन विधि से करना चाहें तो यहाँ y का गुणांक b है तो a का गुणा, यहाँ y का गुणांक a है तो b का गुणा कर दीजिए। तो a² x प्लस aby बराबर ac, b² x प्लस aby इक्वल टू b इंटू 1 प्लस c। आप घटा देंगे ऐसे तो ये कट जाएगा। a² x माइनस b² x इज इक्वल टू ac माइनस b माइनस bc। तो a माइनस b इंटू c माइनस b, और ये आ जाएगा a² माइनस b² इंटू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू a माइनस b c माइनस b अपॉन a² माइनस b²। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दो तरह की वैल्यू मिलेगी। a माइनस b इंटू सी
अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर कर देंगे तो ये माइनस बी कट करके एक्स की फाइनल वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है एक्स की वैल्यू। देखिए अब ठीक इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 से देखिए। समीकरण 1 से a इंटू सी अपान ए प्लस बी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी, सॉरी प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो अब आप बी वाई डायरेक्टली सबको पक्षांतर करिए, c माइनस ए सी अपान ए प्लस बी प्लस ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए पहले तो c को कॉमन करिए और a प्लस बी माइनस सी, सॉरी माइनस ए अपान ए प्लस बी एंड प्लस ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, बी सी अपान ए प्लस बी प्लस ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू, b से भाग देंगे तो ये b कट जाएगा, a प्लस बी, और यहां भी भाग देंगे तो b कट करके आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है y की वैल्यू। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कितने सवाल हैं, कैसे हैं। आप धीरे धीरे क्रम से कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है, आप सीखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक, तो इस तरह आज मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक पूछेंगे तो हम बता देंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। वज्र गुणन विधि है क्या? ये रेखीय समीकरण में चर राशियों के गुणांकों के बीच का संबंध है। एक ऐसा संबंध जो सीधे सीधे x और y और कांस्टेंट, x, y, कांस्टेंट, इन तीनों के बीच एक ऐसा संबंध बनाता है। एक संबंध ऐसा बनाया गया जिससे आप आसानी से अपना लक्ष्य, अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे एक आज मैं थोड़ा सा ही बताता हूं और फिर कल आगे एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये दो रेखीय समीकरण है। अब इनके बीच का संबंध देखिए, ट्रिक बताता हूं। x अपान, x को बंद कर दीजिए ऐसे। अब जो बचा उसके गुणांक लिखिए, b1 b2 c1 c2। y अपान, y को बंद कर दीजिए, c1 c2 a1 a2। फिर 1 अपान कांस्टेंट बंद कर दीजिए, a1 a2 b1 b2। आप सबको एकांतर क्रम में ऐसे, ये क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गुणा करिए और इन दोनों के गुणा से इन दोनों का गुणा घटाइए, इन दोनों का सबका ऐसे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2। अब हम कंपेयर करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके आगे अब हम कल प्रोसीड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी प्रॉब्लम आप जो है बची हुई सॉल्व करेंगे, और जो भी नहीं आएगा आप बेशक हमको पूछेंगे, हम बताएंगे। थैंक यू।